राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास के पहले सोमवार की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहा करता था। धन की उस साहूकार के पास कोई कमी नहीं थी, किंतु कमी थी तो बस संतान की। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाले पुत्र की चिंता उसे खाए जाती थी। वो कहते हैं ना, चिता मरे को जलाती है, जबकि चिंता जीते को खाती है। पाठ पूजा व्रत उपवास धर्म कर्म सब कुछ करता था। प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन व्रत और कथा भी करता था। सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, इस दुखियारे भक्त का दुख आपको दूर करना चाहिए। यह कितने भक्ति भाव से आपका पूजन व व्रत करता है। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको भोगना होता है। माता पार्वती जी ने कहा, कर्मों को काटने को ही तो व्रत उपवास करते हैं। कितनी अनन्य भक्ति से यह आपका व्रत करता है। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य भगवान का पूजन व व्रत उपवास क्यों करेंगे। माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए शिवजी ने कहा, पार्वती, इस कष्टी का कष्ट पुत्र का न होना है। पुत्र विधाता ने लिखा नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी की ये बात साहूकार ने सपने में सुनी। वह जान गया कि उसे पुत्र प्राप्ति होने वाली है, किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। पुत्र प्राप्ति की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार थोड़ा चिंता में था। उसे भगवान शिव और माता पार्वती जी की सपने वाली बात याद आने लगी। उसने ये भेद किसी को नहीं बताया। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने की चाह करने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु कम है, आने वाली को क्यों दुख दे। साहूकार ने कहा, अभी हम इसका विवाह नहीं करेंगे, अभी तो इसे काशी पढ़ने भेजेंगे। उसने अपने सालों को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। राह में जहाँ ठहरो वहीं यज्ञ ब्राह्मण भोजन दक्षिणा दान धर्म करते हुए जाना। जीजा का कहना मानकर रहा में स्थान स्थान पर यज्ञ ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देते हुए मामा भांजे काशी चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे। वहाँ राजा की कन्या का विवाह था। नाई ने पैसे के लोभ में आकर काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया था। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं राजकुमारी व उसके माता पिता को इस बात का पता न चल जाए कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है, नहीं तो ये जानकर विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों ना मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के से तोड़न मरवा लूं। इस समय लोग ज़्यादा होते हैं, कोई देख न ले कि लड़का मेरा काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा, आप तो फेरों का कार्य भी निपटा देवें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर फेरे भी इसी राजकुमार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए हैं, तोरण भी मैंने मारा है, विदाई एक आंख से काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ।
राजकुमारी ने चुंदड़ी पर लिखी बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी और राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी और बारात को लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते हुए मामा भांजे काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मामा को होनी का कुछ नहीं पता था, उसने यज्ञ रच रखा था। भांजे ने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत आज कुछ खराब लग रही है। मामा ने कहा, तुम जाकर विश्राम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पूर्व मामा ने सोचा, भांजे को देख आऊं और कुछ दवा आदि दे आऊं। यह सोचकर अंदर आया तो देखा भांजा तो मृत पड़ा है। तब उसने सोचा, अगर मैं रोया तो ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे और दोष लगेगा, मृतक पर जिमाने पर भी दोष लगेगा, किंतु चाहे जो हो ब्राह्मणों को भूखे नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया। फिर उसके सबर का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा, देव देव करते बहन के एक पुत्र हुआ था, वह भी नहीं रहा। अब मैं बहन बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से निकले। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप से देवी पार्वती जी का दिल कांप गया। शिवजी से कहा, भगवान चलो इस दुखियारे को देखते हैं कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी, वह आज पूरी हो गई। माता पार्वती जी ने कहा, महाराज इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर उस राजा की अतब्याई कन्या का क्या होगा जो इस ही राह में पलके बिछाए बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का विधवा रूप कैसे देख सकेंगे, वह भी ये देखकर मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। शिव भगवान ने पार्वती जी के बार बार आग्रह से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मण भोजन कराते, दक्षिणा देते उस नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ भी उन्होंने यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करवाया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कोई काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई, शायद ये वही हो जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्हें पहचान लिया। आदर सहित महल में ले आए, खूब स्वागत सत्कार किया और बहुत सारा दहेज, हाथी घोड़े, दास दासी व अपनी बेटी को भेजकर विदा किया। जब वह स्वयं के नगर के बाहर पहुँचे तो भांजे को बाग में छोड़कर मामा घर गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी पड़ोस की किसी औरत ने कहा, पहले हकीकत तो जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा, बात तो ठीक है, पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही हम छत से कूद पड़ेंगे। छत पर ही जाकर मामा ने बताया, न सिर्फ आपका पुत्र आया है बल्कि बहुत सारा दहेज पुत्र वधू को लेकर आया है। अगवानी की तैयारियां करो, नगर में नोता दो। संपेक्ष में सारा वृतांत बताकर वापस बाग में गया और गाजे बाजे बजवाए। इस प्रकार सोमवार के व्रत, उद्यापन और कथा सुनने से निपुत्र सेठ को पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र वधू भी मिली। बहुत सारा धन भी प्राप्त हुआ। समस्त जनों को यह व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।